ऐसा गाना है जावेद भाई जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे वो गाता तो मैं इस तरह गाता, या वो गाना गाता तो ऐसा, कोई ऐसा गाना आपकी लाइफ में, पुराने गानों में ऐसा कोई गाना है मैं गाता तो ये ऐसा हो जाता, ऐसा कुछ है? एक्चुअली बहुत सारे गाने हैं, अनेकों गाने हैं कि जो शायद कभी मैंने भी गाए होंगे और ना बाद में वो किसी और के पास चले गए। मेरे तरीके से जिस तरह से मैंने गाया था, मेरी समझ से, अब क्योंकि क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ों के अंडर रहते हो ना जी। कि भाई मातहत रहते हो आप उनके। जी। तो ज़रूरी नहीं कि जब हमेशा जो आप सोचें वो सही हो। सही। तो बहुत लोगों के अकॉर्डिंगली हमको अपने आप को ढालना पड़ता है, लेकिन हर एक सिंगर का, हर आर्टिस्ट का एक अपना परसेप्शन रहता है कि गाने को लेकर कि वो किस तरह सोचता है। तो मेरा एक अलग अपना एक अंदाज़ है, जैसा भी जो भी कह लीजिए आप। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही राह में हूँ। कुछ ऐसे गाने हुए हैं बीच में कि जो मुझे ऐसा लगा यार ये गाना मैं क्या गाया था, अल्लाह का शुक्र है। बाद में फिर किसी और के पास चला गया, लेकिन मुझे उसका कोई गिला नहीं है। बट मुझे एक बात का तसल्ली रहती है कि मैंने बहुत अच्छा गाया था। नो डाउट, नो डाउट, उसमें तो कोई शक नहीं है, आपने बेशक बहुत अच्छा गाया। और आप गाते इतना अच्छा, और आपकी आवाज़, वो बात अलग है कि ना, लोगों के दिलों तक क्योंकि ना हम मातहत, मैंने पहले कह दिया कि हम बहुत लोगों के मातहत, हमारे कंपोजर, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कंपनी हैं, उनके मातहत हम चलते हैं। डिमांड जैसी होती है उसके हिसाब तो हमें चलना पड़ता है, आजकल का वक्त है वो। लेकिन आपको अपने आप के ऊपर थोड़ा भरोसा होना चाहिए जी। अल्लाह की ज़ात पे तो भरोसा सबसे पहले है ही, लेकिन अपने काम पे, अपनी मेहनत पे थोड़ा भरोसा होना चाहिए। बेशक बेशक। तो वो है। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। दैट्स रियली लवली जावेद भाई। अगर हम अब्बा के बारे में आपको कुछ पूछना चाहें। अभी सबसे ऐसी बात पूछ रहे हैं आप कि जिसको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप पूछते जाइए, मैं बताता जाऊँगा। अरे वाह, क्या बात है। अगर आपको रफ़ी साहब के बारे में क्या, आपको उनके कौन से गाने कब से पसंद आने लगे, कब आपने शुरू किया, या आपको कोई ऐसा गाना अब्बा का बहुत पसंद है रफ़ी साहब का? मुझे ऐसा कोई गाना नहीं जो ना पसंद हो। ये ऐसे शख्सियत, ऐसे आर्टिस्ट रफ़ी साहब हैं कि जो हमेशा रहेंगे, उनके काम से, उनकी म्यूज़िक से, उनकी शख्सियत से। रफ़ी साहब के बारे में जब मैं दिल्ली था तो मेरे अब्बा उनके बहुत बड़े फ़ैन, इनफैक्ट हमारा पूरा ख़ानदान उनका इतना बड़ा फ़ैन। वो एक एक गाना उनका, मतलब मेरे अब्बा तो, क्योंकि वो जो बोलते रहते थे, हम तो पता नहीं था, हम खेलते रहते थे, सुनते रहते थे कि वो क्या बोल रहे हैं। मेरे दादाजी तो मैंने देखा नहीं, वो गुजर चुके थे तब तक, लेकिन सब इतने बड़े भक्त रफ़ी साहब के कि वो कुछ अलग ही लेवल पे माना। अब मैं मैं अल्फाज सोच रहा हूँ, मैं क्या अल्फाज लाऊंगा और ज़्यादा उसको इन्हांस करने के लिए। बट है ना, आप यकीन मानिए, उन्होंने जो उनके जो गाने हैं, उन गानों में गायकी है, तालीम है, और एक फिल्म का जो म्यूज़िक होता है, उसका जो एक स्टाइल होता है, वो टेक्निक्स है, और वो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत मेरे पे असर किया। और मैं बचपन में मैं गाना गाता था, मेरी आवाज़ ट्रांसफॉर्म हो रही थी ना जी, तो मैंने बताया था ना, मैं नमाज़ पढ़ के मैं बैठ जाता था, मैं एक गाना गाता था उनका, मैं बताता हूँ, वो मैं रियाज में भी गाता था गाना, यही सुर निकला। नवकल्पना नव रूप से रचना रची जब नार की, सत्यम शिवम सुंदरम से
सेवा करे संसार के नवकल्पना। ये गाना मैं गाता वाह हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है जावेद भाई, तबीयत खुश कर दी आपने हमें और थोड़ा लालची बना दिया जी। तो मैं रफ़ी साहब के बारे में क्या कहूँ। रफ़ी साहब ने गाने में एक्सप्रेशंस, रफ़ी साहब ने गाने में मॉड्यूलेशन, रफ़ी साहब रेंज, रफ़ी साहब का रेंज, रफ़ी साहब की वॉइस क्वालिटी, प्लेबैक सिंगिंग के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वो सारी, अगर एक एक सिंगर को बहुत सारी वाहवाही चाहिए, शाबाशी चाहिए, तो वो रफ़ी साहब को अगर सही तरीके से गाने की कोशिश भी कर ले तो मुझे लगता है वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। क्या बात। तो ये मेरे दिल पे उनका असर हुआ। और आपको मालूम है मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा लाइट म्यूज़िक इतना ज़्यादा सुनते नहीं थे। फिल्मी गाने ही सुनते थे, लेकिन ओनली रफ़ी साहब के। ओह, लता जी, रफ़ी साहब ओह मेरे घर में। जी, तो कहीं ना कहीं क्योंकि क्लासिकल का रंग भी है ना उसमें। बेशक। एक ना रफ़ी साहब की एक मुझे बड़ी अच्छी सी गज़ल मुझे इसमें याद आ रही है। प्लीज। दिया जो दिल उसे जो नाम बल, तो क्या कहिए, दिया जो दिल। अभी इसमें क्या स्ट्रेट नोट है, मीन है और ठहराव है। आपने इतनी खूबसूरती से गाया, हमारी आंखों में आंसू आ गए, हमें इतना अच्छा लग रहा है सुनकर। ये मैं इतना बड़ा मतलब मैंने कहा, और इतनी सच्चाई गाने के अंदर, क्या कहने, इतना सच्चापन गाने के अंदर। ये रफ़ी साहब के वो गाने हैं जो फिल्मी गाने भी नहीं हैं। ये गज़ल का एक एल्बम मिर्ज़ा गालिब जी का एक एल्बम है। ये पूरा एल्बम मेरा बहुत फेवरेट गाना है। एक एक गाना उसमें कितना हमने सीखा है उनसे, उनके गानों से। फिर तलखी में ज़रा तलखी दिल भी घोले, और कुछ देर यहाँ बैठ ले, जी ले, रो ले, तलखी में ज़रा। वाह 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 वाह, तबीयत खुश हो गई जावेद भाई, तबीयत खुश, आप रूह को खुश कर दिया आपने। आप जो श्रीवल्ली गाते हैं उसके बाद आपने ये गाया है, इतनी यकीन नहीं आता। बेशक, बिल्कुल सेम पर्सन। तो रफ़ी साहब हमारे दिल में हैं, रहेंगे, और अल्लाह ताला उनको बख्शिश। आप देखें, एक ऐसे कलाकार थे वो रफ़ी साहब के, जिनको न सिर्फ ऑडियंस ने, आम आदमी ने, बल्कि उनको आर्टिस्टों ने भी प्यार किया है। बेशक, कलाकारों ने भी प्यार किया है। और मैं बहुत उनके गानों में, वो गाना उनका बड़ा था ना, पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं। अभी जाम बदल जाते हैं, अभी जाम कैसे गाएंगे, जाम बदल जाते हैं, अरे काम बदल जाते हैं, लोगों के नाम बदल जाते हैं, लोगों के। ये जगह क्या थॉट था उनका। अभी लोगों ऐसे भी गा सकते थे, लोगों के नाम बदल जाते हैं। अब इसका अंतरा उन्होंने ऐसा गाया, मैं बता रहा था। एंड दिलीप साहब ने वो जो उस पे जो एक्ट किया है, ये परवाना है शमा,
मेहमा है एक रात का। अब ये बात, दिल की बातें छेड़ दूं, डर है सब किस बात का। अभी यहाँ से वहाँ तक आने में, वहाँ से, अभी उनका ये सुर है, लेकिन इसके पीछे स्टाइल ओनली रफी साहब। क्या बात है, क्या बात है। ये सारी चीजें, जबरदस्त। पूरा दिन बीत जाएगा मैं बातें करता रहूंगा इस बारे में। आप जो बाकी शोज करते हैं रफ़ी साहब की, जो आप कुछ गाने जो स्टेज पे गाते हैं वो इतने, अभी आपने जो 31 को जो आपने परफॉर्म किया, 31 जुलाई, यकीन करिए हमें इतने रागाज़ मैसेजेस आए, इतने मैसेज बोले। आपके इनकी सॉन्ग लिस्ट इतनी अच्छी थी, इन्होंने ऐसा गाया, इतना अच्छा गाया, इतना अच्छा गाया कि क्या बात। हम तो कोशिश करते हैं, बस ऊपर वाला करवा देते हैं। आप चुनते हैं गाने या कोई आप ही सब सेलेक्ट करते हैं? अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा कॉन्सर्ट होता है, इसको मैं बहुत कम करता हूँ, साल में एक आध दफ़ा ही करता हूँ। जी। बाकी तो हम अपने कॉन्सर्ट करते हैं। लेकिन रागाज़ ऑफ रफ़ी लोगों को इतना पसंद है, बहुत पसंद आया है। और ये टाइटल भी बहुत जी ज़बरदस्त लगता है। और हम लोगों ने सोचा, बिकॉज रागा बेस जो गाने रहते हैं रफ़ी साहब के, वो हम इस कॉन्सर्ट में लेते हैं। क्या बात है। मगर ये कॉन्सर्ट बहुत अच्छा रहा, आपके गाने भी बहुत जब भी मैंने ये कॉन्सेप्ट पर मैंने कोई भी कॉन्सर्ट किया, तो वो पूरी दुनिया में मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं, सर वो जो गाना गाया, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, सागर में जिंदगी को उतारे चले गए हम। क्या बात। तो लोग बोलते हैं, सर वो जो गाया था, उसके पहले जो आपने गाया था, वो तो इतना मज़ा आता है जब सुन के। ये गाने गाने का मज़ा ही कुछ और है। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात। आप इतनी मोहब्बत और इतनी इश्क, इतनी जुनून से गाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और लोग अभी ये रागाज़ और रफ़ी का तो बहुत ही ज़्यादा चर्चे बहुत हुए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं पहुंच सके, बट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम ज़रूर, इंशाल्लाह। उधर दी अदर डे हम शमी कपूर साहब जो थे अंकल, उनकी वाइफ के यहाँ उन्होंने दावत दी थी, हम लोग गए थे आंटी के पास, नीला आंटी के यहाँ। वो इतने कह रहे थे, फिरदौस मुझे क्यों नहीं ले गई तुम? अरे मुझे पता होता तो मैं उनको स्पेशली उनको, हमने कहा भी जब भी होगा कोई शो, बोले मुझे ज़रूर बताना। अब हमने कहा हम बुक माई शो पे ध्यान रखेंगे, कब है वो शो। हमने कहा हम आपको लेके जाएंगे अपने साथ, मुझे ले जाना साथ में। मुझे याद आ रहा है अभी बातों में दिलीप साहब का बायोग्राफी रिलीज़ हो रहा था जी, तो उनको ना ललित जी है ना, जतिन ललित जी वाले, तो उनको सायरा जी ने पूछा कि मैं दिलीप साहब का बायोग्राफी, तो उसमें एक परफॉर्मेंस चाहिए मुझे, तो मैं उनके गाने, क्योंकि रफ़ी साहब नहीं गाए में ज़्यादा, तो किसको गाना चाहिए? तो ललित जी ने बोला कि वो जावेद अली है, आपको बोलिए। तो उनका कॉल आया और उन्होंने मेरे से तकरीबन आधा 40 मिनट्स तक फ़ोन पे बात की कि बेटा ऐसा है, ऐसा। उन्होंने समझाया, फिर मिले, तो मैं उनकी बायोग्राफी पे भी मैं गाया। क्या बात, माशाल्लाह। रफ़ी साहब के सारे गाने। ओहो, लवली लवली, सही नाइस। आपके पास इतनी सारी चीज़ें, इतनी यादगार। और आपने ये भी कहा कि आपने उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब के साथ आपने तालीम हासिल की। कोई ऐसा लम्हा आप उनके साथ का कुछ याद हो जो आपने शायद कभी कहा नहीं हो और आप वो कहना चाहते हो? 2 बार ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे कभी कभी उनके साथ में ना दिल्ली छोड़ के मैं उदयपुर चला गया, उनके साथ जाने का मौका मिलता था जब जहाँ पॉसिबल हो पाता था जी। अब क्योंकि हर जगह पॉसिबल इसलिए नहीं, क्योंकि फ़्लाइट टिकट्स उस टाइम पे बहुत महंगे होते थे, तो कोई स्पॉन्सर कर देता था तो चले जाते थे। अब रूम तो मुझे अलग देगा नहीं कोई भी, क्योंकि मैं था 10-11 साल का था, तो जाहिर बात है कि मैं उनके साथ में रूम में रुकूंगा। अब मैं उनसे बड़ा डरता था, ग़ुलाम अली ख़ान साहब से। अब एक बार क्या हुआ कि ताज मानसिंह होटल है बॉम्बे में, दिल्ली। तो मैं रात को लेट बहुत हो गया, तो घर मेरा दूर था,
तो वो मुझे अपने साथ में ले गए। अब वहाँ पे मुझे सोने का मौका मिला। मैं हॉल में सोफ़ा के ऊपर पूरी रात एक ऐसी कपकपाहट, पता नहीं, मैं इतना खौफ ज़्यादा होता था उनसे, डरता था बुरी तरह। मगर मेरे अब्बा ने कहा कि कुछ ब्लेसिंग मिलेगा तुझे, तो जा। और मैं पूरी रात सोया नहीं डर के मारे, क्योंकि जब वो निकल के आते थे मान लो कहीं, तो मैं ऐसे कांप जाता था। तो वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। अच्छा। और एक रिस्पेक्ट होता है बेशक, उस्ताद का, और मोहब्बत और रिस्पेक्ट, मोहब्बत, रिस्पेक्ट। जी तो मैं उनको इतनी मोहब्बत करता हूँ ऑफ कोर्स अभी जी। और जी, टीचर के सामने स्टूडेंट कभी भी कह नहीं पाता सर, वो ज़बान नहीं खुलती है, नहीं खुलती। वो आज भी है। वाह वाह, क्या बात है। उस्ताद, ये कहते हैं ना कि उस्ताद का दर्जा माँ बाप से ऊंचा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस्ताद आपको सिखाता है दुनियादारी, दुनिया में रहना, दुनिया में किस राह पे कैसे किस चलना राह पे है। कैसे चलना। तो आपको गाइड आपके वालिद साहब ने किया। जी ऑफ कोर्स। शुरुआत आपके वालिद साहब ने की। मेरे अब्बा का तो ऐसा था कि वो ये कदम कदम पे उनके पास इतने सारे एग्जाम्पल्स होते थे कि हर चीज़ पे वो कुछ ना कहीं कुछ ना कुछ रहनुमाई करते थे। वाह। और मेरी बहुत लंबी कहानी है, माशाल्लाह, एक इंटरव्यू में नहीं आएगी। आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन जब भी मैं थोड़ा लो फील करता था तो मुझे, अरे नहीं तू देखता जा कैसा होगा। और मैं इतना शाय किस्म का बंदा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ना लोगों से घुलता मिलता नहीं हूँ। मेरा नेचर है, बहुत देर लगती है मुझे लोगों से घुलने मिलने में। और मैं सोची मैं बिज़नेस कहाँ से करूँगा, बिजनेसमैन कहाँ से बनूँगा मैं। हाँ, वही हम पूछना चाहते हैं। मेरा वैसा नेचर ही नहीं है कि मैं ये थोड़ा चालाकियों से, समझ वो नहीं है तो नहीं है, अभी क्या करूँ। सिंपल है और हम्बल हैं आप। तो मैं मेरे अब्बा मुझे, तू टेंशन मत ले, अल्लाह का तेरे साथ क्या पूरा हाथ है। तो मैं जब भी ना कहीं जाता हूँ जहाँ पे मुझे अपना बेस्ट देना होता है जी, या हर जगह ही बेस्ट देना होता है, कोई ऐसी जगह नहीं, तो मैं ये दुआ करके जाता हूँ कि ऊपर वाले मेरा हाथ थामे रखना, हमेशा पकड़ के रखना। हम लोगों की दुआएं हमेशा थामे रहेगा ऊपर वाला आपका हाथ। बेशक आपको बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी इंडस्ट्री में? बहुत करनी पड़ी, बेहद करनी पड़ी। अच्छा। बेहद इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मैं एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं काफ़ी चीज़ों में उलझा हुआ था। अच्छा। मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उलझा इसलिए था, कभी कभी ऐसा होता था कि मैं लाइट फील्ड में जाऊँ, मैं गज़ल गायकी गाऊँ, करूँ क्या, या फिल्मों में तो मैं अचानक से आ गया एकदम। अच्छा। जहन में आया कि चलो यार हर चीज़ गाने का, मैं नाना जी ने बोला था कि मैं सब कुछ गाना चाहिए एक आर्टिस्ट को। तो मैंने कहा अगर हरफन मौला बनना है तो फिल्मों में जाओ, पॉपुलैरिटी भी है और पॉपुलैरिटी भी है। और मैं बहुत ही छोटे से परिवार से आया था, बहुत हम लोग पैसे वाले नहीं थे बहुत ज़्यादा। तो यानी मैं वो चीज़ नुमाया नहीं करना चाहता किसी के सामने, लेकिन उतने अच्छे हालात नहीं थे। तो मैं सोचता था कि यार पैसा कमाना है और नाम कमाना है तो फिर फिल्मों में गाते हैं, ऐसा सोचा बचपन में। बड़े कलाकार ख़ानदान से हैं आप, माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र। बेशक, बहुत बड़ी बात है। तो फिर ना मैंने कहा चलो ये करते हैं। फिर इसलिए मैंने तो उसकी वजह ये है कि ना मुझे बहुत वक्त लगा ये समझने की मुझे करना क्या चाहिए। अच्छा। गाया बजा रहा था मैं, लेकिन करना क्या है, सही राह क्या पकड़नी है, एक चीज़ को पकड़ के कैसे चलना है। तो वो करते करते मुझे बहुत वक्त निकल गया और मैं सोचता हूँ कि मैं ये चीज़ थोड़ा और जल्दी कर सकता था। आज समझ में आई है ये बात। अच्छा, ऐसा लगता है? आज समझ में आई है ये बात कि मैं थोड़ा जल्दी और अपने माइंड को रेडी कर सकता था अपने लिए, लेकिन वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी नहीं मिलता था। इस बात पे यकीन हो गया मुझे। माशाल्लाह, क्या बात है। आपकी अक़ीदत इतनी पक्की पुख्ता है माशाल्लाह, आपकी टीचिंग इतनी पुख्ता है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना अच्छा लगता है। जावेद भाई, हमें आपसे बात करते बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। सिर्फ आपके बारे में कुछ ऐसी बातें मालूम हो जाए शायद हमें। अभी जैसे आपने हमसे कहा कि हम सिर्फ एक वर्ड में बतलाइएगा, रफ़ी साहब का फेवरेट सॉन्ग। मन रे तू गाहे ना धीरे धीरे।
बहुत अनेकों हैं, लेकिन ये फिलहाल ये फिलहाल है, मन रे तू काहे न थी। और आज के ज़माने का सबसे बेहतरीन सॉन्ग कौन सा लगता है आपको? आज के ज़माने का सबसे बेहतरीन कौन, आई थिंक मेरा गाना ऑब्वियसली। मेरे गाने मतलब बहुत सारे गाने हैं, बेशक बेशक। कुछ ऐसे गाने के जो उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन है ना मेरा एक बहुत अच्छा गाना था मैदान फिल्म का, ओके जो मैंने अभी अजय देवगन जी के लिए गाया था। 2 गाने गाए थे मैंने उसमें, जी, दिल नहीं तोड़ेंगे इसकी एंड मिर्ज़ा, दोनों गाने, ये 2 गाने। एंड ऑफ कोर्स अभी है ना अंदाज 2 और भी फिल्में आई हैं, पता नहीं कौन सी। आपने अपने खुद की सीरीज भी शुरू की है ना? नहीं, मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी बहुत कर रहा हूँ। इससे पहले पूछते हैं, आपने कंपोजिंग भी की है? नहीं, कंपोजिंग नहीं मैं करता हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे दूसरे कंपोजर्स बुलाते हैं, कंपनीज दूसरी बुलाते हैं, लाइक वायरल, टी सीरीज, जी, सोनी लिव और यूनिवर्सल, सारी जितने भी कंपनीज हैं, ये टिप्स है, वीनस है, सबके साथ मैं इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स करता रहता हूँ। अच्छा, आपने कंपोजिंग नहीं की थी? नहीं, कंपोजिंग के लिए मैंने ना वो हाथ मारे नहीं कभी भी। एक आध गाने गाए मैंने कंपोज किए, वो मैंने अपने चैनल पे डाल दिए थे, वो उस पर मैं गया नहीं ज़्यादा। लेकिन जो कंपोजर्स नए हैं ना, उनके साथ काम करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नए थॉट्स आते हैं, नई चीज़ें करने का मौका मिलता है, तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक में बहुत करता हूँ। इनफैक्ट एवरी वीक कोई ना कोई गाना आता रहता है मेरा। कभी एक हफ्ते में 2 गाने भी रिलीज हो जाते हैं। भेजते रहते हैं हम लोगों को? हाँ, कुछ अच्छे खास लोगों को मैंने ना उस पर ब्रॉडकास्ट में रखा है, तो कुछ अच्छा गाना आता है तभी मैं ना वो ब्रॉडकास्ट करता हूँ, अदरवाइज नहीं करता। नहीं, मगर सारे ही अच्छे हैं। हाँ, मतलब कई लोग नाराज भी होंगे उस बारे में कि हमारा गाना नहीं किया, तो मुझे जो लगता है कि ना ये गाना लोगों तक पहुंचे, अच्छा लगेगा, तो वो मैं ब्रॉडकास्ट जरूर करता हूँ। नहीं, सारे ही गाने। तो मैं ये सारी चीज़ें करता रहता हूँ और बड़ा मज़ा मिलता है। और टचवुड में सभी के साथ काम कर रहा हूँ, और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का ज़माना है, आपको अपने म्यूज़िक को कहने का मौका मिलता है जी। और थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी कम रहते हैं उसमें। ये फिल्म म्यूज़िक में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एक्टर, और बहुत सारी बंधन के साथ में आपको वो करना पड़ता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ कोई बंधन ही नहीं है, तो आप बिंदास आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इन फ्यूचर बच्चों को सिखाना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को सिंगिंग? मैं अभी खुद सीखता रहता हूँ। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप हमें सिखाएंगे। मैं कहा यार मुझे सिखाना ही नहीं आता, और मतलब क्या होता है ना, वो समझ नहीं आता कि किस तरह से क्या करना चाहिए। मैं सोचता हूँ मैं खुद सीखता रहूँ, लेकिन अगर किसी को गाइडेंस, अगर मुझे लगेगा कि किसी को कुछ गाइड करना है या ऐसा कुछ मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है, डेफिनेटली मैं, ये तो बहुत सवाब की बात है। आपकी फेवरेट डिश क्या है? मुझे ना नॉनवेज बहुत पसंद है, मटन मुझे बहुत पसंद है, मटन कौरमा मुझे बड़ा पसंद है, बिरयानी बहुत पसंद है मुझे, और बेसन की रोटी और ना लाल मिर्च की चटनी मुझे बड़ी पसंद है। इनफैक्ट है ना एवरी फ्राइडे हमारे घर पे नमाज के बाद में बेसन की रोटी, दाल और चटनी, ये दोपहर का हमारा खाना रहता है। क्या बात। वो सब बड़े शौक से खाते हैं। इसके अलावा मुझे स्टू बहुत पसंद है, मटन स्टू पसंदें बहुत पसंद हैं। आप दिल्ली के हैं तो आपको खाने का बड़ा शौक है। पसंदों का बड़ा शौक है मुझे। क्या बात है, और कभी कभी फिश का, लेकिन मोस्टली मैं चिकन में खाता हूँ, चिकन ज़्यादा खाता हूँ, क्योंकि रेड मीट थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। वंस इन अ वाइल कभी ऐसा खा लेते हैं, शायद ना एवरी 6 months हम खाते होंगे मटन, अदरवाइज चिकन, ओनली चिकन। तो नॉन हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हैं आप भी? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस दिन ना वेज बन जाता है ना, उस दिन ऐसा लगता है कि खाना सब ठीक ठाक है ना, सब घर में सब खैरियत से है ना, तो वो एक चीज़ है ना, सही है, आदत है। नहीं, आपका कोई ऐसा फैन मोमेंट हो जो आपको याद हो कि भाई वो फैन ने आपके लिए कुछ ऐसा किया हो, या आप बहुत कैरिड अवे हो गए हो उस फैन मोमेंट से? एक बार ऐसा हुआ था, मैं जगह का नाम बताऊंगा तो वो रिकलेक्ट हो जाएगा किसी का। एक जगह थी जी, जहाँ पे ना एक लड़की थी, कुछ 17 से 18 साल की उसकी उम्र होगी, और मैं उसको लिटरली उसके साथ ऐसे पेश आ रहा था जैसे बच्ची होती है ना जी, बच्चों की तरह ना जी। वहाँ पे कॉन्सर्ट के बाद में उसने कुछ एक गिफ्ट दिया, उसके साथ में एक लेटर दिया, और मैं उसको लास्ट मोमेंट तक अल्लाह की कसम उसको मैं बच्ची समझ रहा था, मतलब बच्चे के जैसे 16-17 साल की थी। देखा तो उसने ना अपना खून से अपना लेटर लिखा हुआ था,
ये मेरे को हमेशा याद रहता है। अरे बाबा, आपने ये तो एक किस्सा है, ऐसे बहुत सारे और ऐसे भी बहुत से होंगे पर उसने अपने खून से पूरा खत लिखा हाँ। आपके लिए। ओह अरे बाप रे। तो ये इंडिया में ही हुआ? इंडिया में। बेशक आप कितने चाहने वाले हैं जावेद भाई, करम है, शुक्र है ऊपर वाले का। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने फैंस का, अपने चाहने वालों का, कि उन्होंने हर तरह से मुझे प्यार दिया। न सिर्फ एक सिंगर बतौर, बल्कि एक मैं रियलिटी शोज़ भी बहुत सारे कर चुका हूँ जी बेशक। तो वो उसमें भी मुझे इतना प्यार मिला, न सिर्फ हिंदी के लिए, बल्कि मैंने बांग्ला के लिए भी एक, अभी लास्ट ईयर मैंने जी बांग्ला सारेगामा पर भी किया जी as a जी judge। जी। उसमें इतना प्यार दिया वहाँ पे लोगों ने। एंड किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में मैं कुछ बात करता हूँ तो लोग उसको ध्यान से सुनते हैं हम कि लोग ये भी क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। तो मेरा एक अपना एक तरीक़ा है, मेरा एक अपना अंदाज़ है, तो मैं उसी पे चलता हूँ और लोगों का बड़ा प्यार मिलता है। अब रियलिटी इनफैक्ट बहुत सारे रियलिटी शोज़ आते भी हैं ना, तो कौन जज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो उसमें मेरा नाम बहुत उसमें आता है कि ये होने चाहिए। वो भले ही ना चैनल ले ना ले, वो अलग बात है, लेकिन आता है। मेरा नाम लेते हैं लोग। तो रियलिटी शोज़ पे आप जाते हैं तो आपको बहुत एंथुसियास्टिक फील करते बहुत हैं? मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है। आई वुड लव टू, अगर कोई अच्छा होगा तो मैं डेफिनेटली करूँगा। करते हैं आप। चलिए जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आप तशरीफ़ लाए। मगर हमारी एक छोटी सी गुजारिश है, क्योंकि आज हमारे बेटे फज़ैल का बर्थडे है जी, तो हम चाहते हैं अगर आप 2 अल्फाज उससे कह दें और हम आपसे उसका केक कटवा दें तो आप करेंगे? ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। खाऊंगा नहीं लेकिन, क्योंकि वो तो आपका रोज़ा है, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए हम। लेकिन इनफैक्ट केक कटवाए बगैर हम चाहते हैं आप अपने साहबजादे, क्योंकि हम उनसे कटवाना चाह रहे थे, आपके साहबजादे थे, अरे उनकी वो स्कूल स्कूल गया हुआ है, इसलिए मैं उसका तो स्कूल छुट्टी नहीं कर सकता तो था। आप उनको ज़रूर वो केक दीजिएगा और कहिएगा भाई का बर्थडे है तो ज़रूर मैं ज़रूर खाएं। ज़रूर कहूँगा। और आप अगर 2 अल्फाज फज़ैल को विश कर दें तो हमें बहुत खुशी होगी। हाय फज़ैल, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मे गॉड ब्लेस यू विद अ गुड हेल्थ, लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि आपसे मुलाकात नहीं हुई हमारी, और आज अल्लाह ने मौका दिया है तो हम आपको वो दे रहे हैं। ये मोहम्मद रफ़ी परफ्यूम्स हैं जो हम आपको अरसे से देना चाह रहे थे और वो हम सुभान अल्लाह। अब्बा के 100th बर्थ एनिवर्सरी पे फज़ैल ने बनवाया था और रफ़ी सिग्नेचर है तो वो परफ्यूम भी वही है, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा ये। बिल्कुल। और ये नमाज के लिए भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना? यस डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। विदाउट अल्कोहल, विदाउट अल्कोहल है ये। वहाँ से दुबई से बनवाया था तो ये वहीं से बना, और यकीन करिए ये एडिशन अभी बंद कर दिया क्योंकि ये ख़ास सिर्फ 100th एनिवर्सरी के लिए ही था। अरे फिर तो ये बहुत ही प्रेस्टीजियस। मुलाकात नहीं कर पाए आपसे तो हमने कहा जब भी हम आपसे मिले तो हम आपको ये ज़रूर दें। फज़ैल हमसे पूछे जा रहे हैं मम्मा दिया आपने, यानी हम मिलना ही नहीं हो रहा है हमारा। मैंने वही यही बात कही ना कि जो जो जब जब होता है वो तभी होता है। हर चीज़ का मुकर्रर है, बिल्कुल, वक्त का मोहताज है हर इंसान, और हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपने फिर भी वक्त निकाला और आए, रोज़े में आए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। जावेद भाई, ये तोहफ़ा अपनी नज़र में कबूल कीजिए। ये सेंटेड कैंडल्स हैं और ये हमारी दोस्त टीना खान फ्रॉम लूना ने बनाए हैं, और ऐसे बहुत खूबसूरत तोहफ़े वो बनाती हैं, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अपने हॉल में सेंटर टेबल पे रखिएगा। आज हम जावेद अली साहब के साथ जो आपके सामने ऐसी कही अनकही बातों को लेकर आए, हमें बहुत खुशी हुई उनसे बातचीत कर कर, और हमें यकीन है उन्होंने जिस तरह की टिप्स दी कि कहाँ कहाँ से आपके रोए रोए से आपको गाना महसूस करना चाहिए, किस तरह आपको गाना सीखना चाहिए, और उन्होंने कहाँ कहाँ से सीखा गाना, उन्होंने जिन जिन उस्तादों से सीखा, बड़े बेहतरीन उस्ताद, अपना सारा कष्ट जो जावेद अली साहब में डाला उनके गले में, उनकी आवाज़ में हम सुनते हैं आज, और हमें बहुत खुशी हो रही है उनके साथ। आज हमने ऐसी ऐसी बातें आपके सामने पेश की है, हमें उम्मीद है आप सबको भी अच्छी लगी होगी, और हम चाहते हैं आप सब सारे जावेद अली साहब के चाहने वालों तक ये मैसेज पहुँचे। आप दुआ कीजिए कि जावेद अली साहब को बहुत जल्द से जल्द, जो वेल डिज़र्विंग हैं, उनको फिल्म फेयर अवार्ड जल्द से जल्द मिला जाए। हम सब दुआ करते हैं, आप सब भी दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज़। सी यू अगेन इन गपशप विद फिरदौस रफ़ी।